भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाशभ्यस्त्रजा स्त्रिंगष्ट्वा सतन्तुभिः रस्येम दहति ददाहु स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा स्वस्ति नरस्ताक्षोरस्तनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति। प्रिय आत्मन, आज हम प्रारंभ करते हैं ऐतरेय उपनिषद। इस उपनिषद में मंत्रार्थ, शंकर भाष्य और भाष्यार्थ सहित आपको समझाएंगे। शांति पाठ में उपनिषद के प्रारंभ में ही श्लोक है, ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठा मनो मे वाचि प्रतिष्ठित मां वीराव्रस्मेधि वेदस्य एवं अनिधस्त श्रुतम मे मां प्रहासी इत्यादि जो मंत्र है, इसका अभिप्राय जो दिया गया है कि मेरी वागेंद्रिय में मन स्थित हो और मन में वाणी स्थित हो, और मेरी वागेंद्रिय और मन एक दूसरे के अनुकूल रहें। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, तुम मेरे समक्ष आविर्भूत होवो। हे वाक और मन, तुम मेरे प्रति वेद को लाओ, अर्थात वेद ऋचाओं को मेरे सामने लाओ। मेरा श्रवण किया हुआ मेरा परित्याग न करे, मेरा श्रवण किया हुआ मेरा परित्याग न करे। अपने इस अध्ययन के द्वारा मैं रात और दिन को एक कर दूं, अर्थात मेरा अध्ययन अहनिश चलता रहे, नियमित रूप से चलता रहे। मैं नित्य वाचिक सत्य भाषण करूं और सत्य मन में निश्चय किया हूं, सत्य बोलूं। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे और वक्ता की रक्षा करे। वक्ता की रक्षा करे, त्रिविध ताप की शांति प्राप्त। तो इस स्टार्ट में, प्रारंभ में ही ये शांति पाठ दिया गया है। अब प्रथम श्लोक ऐतरेय उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। तो कहा आत्मा के ईक्षण पूर्वक सृष्टि, आत्मा के ईक्षण पूर्वक सृष्टि तो वेद का मंत्र है, श्रुति का। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्रासीत, ओम आत्मा वा इदमेकम एवाग्रासीत नान्य किंचन मिश्रत स इक्षत लोका तु सृजा इति। नान्य किंचित मिश्र स इक्षत लोकान तु सृजा इति। पहले ये जगत एकमात्र आत्मा ही था। ओम वात्मा वा इदमेकम एवाग्रासीत, ओम आत्मा वा इदमेकम इग्रासित। पहले जगत एकमात्र आत्मा ही था, उसके सिवा और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। उसने ये सोचा है कि लोकों की रचना करूं, उसने सोचा है कि मैं लोकों की रचना करूं, अर्थात संसार की सृष्टि की रचना करूं। अब यहाँ संसार की सृष्टि से पूर्व सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, क्षुधा पिपासा आदि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित, मतलब उसमें क्षुधा पिपासा संसारिक कोई प्रक्रिया नहीं थी। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अजन्मा अजर अमर अमृत अभय और अद्वय आत्मा ही था। ये श्रुति कहती है कि सबसे प्रथम एक नाम रूप से रहित कि यजमा नित्य शाश्वत परमात्मा ही था, नित्य शुद्ध बुद्ध। तो फिर पूर्व पक्ष कहता है कि क्या इस समय भी मात्र वही नहीं है? सिद्धांत ऐसी बात नहीं है। तो फिर आसित था ऐसा क्यों कहा गया? था अब नहीं, शंका है नहीं, वही है नाम रूप
आदि के भेद से रहित व्यक्त न होने के कारण वो एक ही परमात्मा है। इसलिए इसके कई है कि वो एक ही था नाम रूप से रहित सत्य परमात्मा, उसी ने इच्छा करे कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण, मतलब उसमें स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव, सभी प्रकार के स्वभाव है। उस आत्मा ने अकेले होते ही ईक्षण चिंतन किया। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व कार्य और कारण का अभाव रहते हुए भी उनसे इस प्रकार ईक्षण किया, तो ये कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि वह आत्मा स्वभाव से सर्वज्ञ है। इस विषय में हाथ पांव वाला न होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है, इत्यादि मंत्र भी है। इसीलिए अभिप्राय है कि ईक्षण किया। इस पर श्रुति कहती है, मैं प्राणियों के कर्म फलों भोग के आश्रयभूत अम्ब आदि लोक की रचना करूं, इस पर ईक्षण किया। उसने कहा कि इन प्राणियों में इच्छा की, ये रात को हम स्वप्न में संसार बना लेते हैं, इच्छा से कर लेते हैं, ऐसे उस परमात्मा ने इच्छा है कि मैं भी एक संसार की रचना करूं। इस प्रकार ईक्षण की आलोचना करके सृष्टिक्रम उसने अम्ब, मरीचि, मर और आप इन 3 लोगों की रचना की, जो धुलोक से परे हैं, और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह अम्ब है। अंतरिक्ष से भूलोक मरीचि है, पृथ्वी मर्तलोक है, और जो पृथ्वी नीचे वह है आप लोग। तो 3 प्रकार से अंतरिक्ष, पृथ्वीलोक और पातालोक, 3 लोक की रचना करी। और उसी को उस आत्मा ने इन लोकों की रचना की। जिस प्रकार इस लोक में बुद्धिमान शिल्पकार आदि में इस प्रकार के महल आदि बनाऊं, मतलब एक कल्पना करता है, मूर्तिकार तो मूर्ति बनाता है, शिल्पकार मंदिर बनाता है, तो शिल्पकार कुछ ही बनाता, ऐसे ही उस शिल्पकार ने कल्पना करी अंदर। ऐसा विचार करके उस विचार के अंतर्गत ही महल आदि की रचना करते हैं शिल्पकार। उसी प्रकार उसने ईक्षण करके इन लोकादि की रचना करी। क्या करी? इन लोकादि रचना करी, क्योंकि उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। उसने लोक आदि की इच्छा की, जितने ही लोकांतर बनाए। यहां कोई, क्योंकि जल में व्यक्त न हुए, फिर स्थाने अव्यक्त नाम और रूप, जो आत्मस्वरूप है वो एकमात्र आत्मा शब्द की वाच्य है। जल में फेन और बूंदे बदे बन जाते हैं तो जल से अलग नहीं होते। ठीक इस बार उसने ये, जैसे रेगिस्तान में मिट्टी को देखते हैं दोपहर में तो ऐसा लगता है जल है, वहाँ जल नहीं है। इसीलिए उसने उसकी इच्छा करके एक से मैं बन जाऊं, सृष्टि रचना, सृष्टि की संरचना हो। पुरुष रूप लोकपाल की रचना। अब यहां का संपूर्ण प्राणियों के कर्मफल रूप उपादान के अधिष्ठान भूत चारों लोकों की रचना कर। क्षते में नु लोका लोकपालांत सृजा इति स्वधम्बे एव पुरुष समुद्ध धत्यास मूर्छत। उसने एक क्षण विचार किया, एक क्षण मन विचार क्या किया कि लोग तो तैयार हो गए हैं, अब उन लोकपालों की रचना करो। ऐसा सोचकर उसने जल में भी एक पुरुष मिलाकर अव्ययुक्त किया। जैसे सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद उसमें मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सब चाहिए, उस प्रकार से उसने लोकों की रचना करी। क्या? जल से जल प्रधान पंचभूतों से, अर्थात जिनसे उनसे अम्ब आदि लोक की रचना की थी, उन्हीं से पुरुष यानी सिर और हाथ आदि वाले पुरुषाकार को, जिस प्रकार कुम्हार पृथ्वी से मिट्टी का पिंड निकालता है उसी प्रकार निकालकर मूर्छित किया, अर्थात अवयवों की योजना बनाकर उसको उड़ाया। अब यहाँ क्या किया शरीर में आगे? इंद्रिय गोलक, इंद्रिय और इंद्रियाधिष्ठता देवताओं की उत्पत्ति। जिस प्रकार से उस विराट पुरुष के उद्देश्य से ईश्वर ने संकल्प किया
उस संकल्प किए पिंड से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ, जिससे हमारा मुख उत्पन्न हुआ। मुख से वाक वाणी और वागेंद्रिय से अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नासिका ग्रंथि प्रकट हुई। फिर नासिका ग्रंथ से प्राण और प्राण से वायु। इस प्रकार नेत्र प्रकट हुए तथा नेत्रों से चक्षु इंद्रिय और चक्षु आदि उत्पन्न हुए। फिर कान उत्पन्न हुए तथा कानों से श्रोत्रेंद्रिय तथा श्रोत्र से दिशाएं प्रकट हुई। तदंतर त्वचा प्रकट हुई। त्वचा माने चमड़ा। त्वचा से लोम, लोम माने बाल, और लोमों से औषधि और वनस्पति उत्पन्न हुई, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। इस प्रकार हृदय उत्पन्न हुआ तथा हृदय से मन और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर नाभि उत्पन्न हुई तो नाभि से अपान और अपान से मृत्यु की अभिव्यक्ति हुई। तदंतर शिशन प्रकट हुआ। शिशन से रेतस और रेतस से आप उत्पन्न हुए। शिशन गुप्तांग उत्पन्न हुए और उससे फिर रेत उत्पन्न हुआ और उससे आप उत्पन्न हुई। एक प्रक्रिया है षष्ठी कर्म की जो बताई है कि उस पुरुषाकार पिंड के उद्देश्य से ईश्वर ने तप किया, अर्थात उसका अभिध्यान यानी संकल्प किया, जैसा कि जिसका तप ज्ञानमय है। इस सूत्र सिद्ध होता है उस अभितप्त ईश्वर के संकल्प तप से तपे हुए पिंड का मुख प्रकट हुआ, अर्थात उसमें मुखाकार छिद्र इस पर उत्पन्न हुआ गया, जैसे पक्षी का अंडा फट जाता है। तो कुल मिला के शरीर की रचना हुई, ये कहने का तात्पर्य। और अब जो शरीर में जो प्रकट हो गए और जो अंतिम सार बताते हैं, उसी प्रकार प्रजन इंद्रिया आश्रय स्थान विशेषण उत्पन्न हुआ। प्रजन क्रिया के हमारे यंत्र बने। उसमें रेत इंद्रिय है, जो रेतो विसर्ग वीर्य त्याग की हेतुभूत होने से रेत वीर्य कहा गया है। समय से रेतस कही जाती, और रेतस से आप वीर्य के अधिष्ठाता जल का प्रादुर्भाव हुआ। आप द्वितीय खंड प्रारंभ करते हैं। इसमें देवताओं के अन्न और आयतन याचना। ता एता देवता सृष्टा अश्विन महत्वपर्णे प्राप्त स्तम। वे ये इस प्रकार रचे हुए इंद्रियाभिमानी, मतलब इंद्रियों के अभिमानी देवगण उस महासमुद्र में पतित हो गए। उस पिंड को परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से संयुक्त कर दिया। मतलब शरीर रूपी पिंड को उस परमात्मा ने इसमें दो रोग लगा दिए, क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास लगा दिया। तब उन इंद्रियाभिमानी देवताओं ने उससे कहा, हमारे लिए कोई आश्रय स्थान बतलाइए जिसमें स्थित होकर हम अन्न भक्षण कर सकें, कि अन्न को हम खा सकें। ऐसी कोई जगह है कि अब इसमें ये सब लगा तो दिया, भूख और प्राण, भूख और प्यास, अब कहाँ स्थिति होगी। अब कहा कि गौ और अश्वीश्वर की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी ऐश्वर्य करती। कहने का तात्पर्य है कि जब इस शरीर में ये प्राण और पिपासा, भूख और प्यास लग गई, तो भूख को शांत करने के लिए अन्न तो चाहिए ना। गौर अश्वीश्वर की उत्पत्ति और देवताओं द्वारा उनकी ऐश्वर्य करती। ऐसा कहने जाने पर ईश्वर क्या कहता, ताभ्यो गावनता अब्रुवनम वे नो अविलम मुक्ति। उन देवताओं के लिए गो ले आए, के लिए गो ले आए। वे बोले ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर उनके लिए घोड़ा ले आए, पहले गाय लाए फिर घोड़ा लाए। वे बोले ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब इससे हमारी पूर्ति होने वाली। लिए गो का परित्याग कर देने पर उनके लिए घोड़ा लाए, तभी हमारे लिए ये भी पर्याप्त नहीं है, इससे भी काम चलने वाला नहीं है। अब मनुष्य शरीर की उत्पत्ति और देवताओं द्वारा उसकी स्वीकृति। गाय घोड़ा ये लाए, उनके से भी काम नहीं चले, पहले गाय फिर घोड़ा, इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर मनुष्य शरीर की उत्पत्ति और देवताओं द्वारा उसकी स्वीकृति। इस प्रकार सबका त्याग कर दिए जाने पर ताभ्य पुरुषमान्यता ब्रुवन सुकृतम बतेति पुरुषो वाक सुकृतम ता, वह
उनके लिए पुरुष ले आए। वे बोले ये सुंदर बना है। क्या बना है? सुंदर बना है। निश्चय पुरुष ही सुंदर रचना है। उन देवताओं से ईश्वर ने कहा, क्या कहा? अपने अपने आयतन आसन स्थान में प्रवेश कर जाओ। मतलब अपने अपने आयतन में जहां तो है और तुम प्रवेश कर जाओ। कि उनके पसंद का वह शरीर आ गया तो कहा कि तुम अपने जहां जहां तुम उसमें प्रवेश कर जाओ, इस जगह रहना है। देवताओं का अपने अपने आयतनों में प्रवेश ऐसा ही हो, इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर जिस प्रकार नगरी में सेनाध्यक्ष आदि प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार अग्निर्वा भूत्वा मुखम प्राविशद्वा वायु प्राणो भूत्वा नासिके। कुल मिला के इसका सार शब्द यह है कि अग्नि ने वाग इंद्रिय होकर मुख में प्रवेश किया। अग्नि ने वाग इंद्रिय होकर मुख में प्रवेश किया। वायु ने प्राण होकर नासिका में प्रवेश किया, नासिका रंध्र में प्रवेश किया। सूर्य चक्षु इंद्रिय होकर नेत्रों में प्रवेश किया, आंखों में। और दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय होकर कानों में प्रवेश किया। औषधि और वनस्पतियों ने लोम होकर त्वचा में प्रवेश किया। चंद्रमा ने मन होकर हृदय में प्रवेश किया। मृत्यु ने अपान होकर नाभि में प्रवेश किया तथा जल ने वीर्य होकर लिंग में प्रवेश किया। इस प्रकार से ये देवता अपने अपने आयतनों में अपने गोलकों में फिट हो गए। सुधा और पिपासा का विभाग, इस देवताओं के आश्रय पा लेने पर कहा, उस ईश्वर ने सुधा पिपासा ने कहा हमारे लिए आश्रय की योजना कीजिए। तब उसने उनसे कहा तुम दोनों को मैं इन देवताओं में ही भाग दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें इन्हीं में भागीदार करूंगा। अतः जिस किसी देवता के लिए हवि दी जाती है, उस देवता के हवि में भूख प्यास भी भागीदार होती है। क्या होती है? भूख और प्यास भी भागीदार होती है। अर्थात हाँ, भूख और प्यास नहीं होगी तो फिर सामग्री का भूख कौन लगाएगा, अर्थात उसका भक्षण कैसे होगा। इसलिए सृष्टि आदि में ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी। इसलिए इस समय भी जिस किसी देवता के लिए चरु प्रोड़ोकास्ति हवि ग्रहण करते हैं, ईशुदा पिपासा भी उन देवताओं में भागनी होती है। तो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि हम ये श्रुति का जो सिद्धांत है, ये सार रूप में आपको समझाते हैं। आदि में एक नाम रूप से रहित एक सत्य परमात्मा ही था। उसने एक इच्छण किया कि मैं एक से अनेक बन जाऊं, इच्छा शक्ति से। अनेक प्रारंभ में बने तो उसने गाय का रूप, घोड़े का रूप, उसने कहा कि ये हमें पसंद नहीं आया। फिर मनुष्य का शरीर बना तो हाँ, इसको देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए, हाँ ये शरीर सुंदर है। ये शरीर बन गया तो उसमें कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का विकास, उसके बाद देवताओं को प्रतिष्ठिति। इस सृष्टि क्रम वेद के सिद्धांत से बताया गया है। और आज वह प्रक्रिया आज भी बरकरार है, जैसा विधान बताया। इंद्रियों का अपना अपना कार्य है, कर्मेंद्रियों का अपना कार्य है, प्राणापान का अपना कार्य है, मन का अपना कार्य है, आँख का अपना कार्य है, नासिका का अपना कार्य है, हर इंद्रिय का अपना अपना कार्य है। इस प्रकार परंपरा से ये सृष्टि चलती आई। और कब से चल रही है, कब तक चलती रहेगी, इसका आदि अंत का पता नहीं है। ये सृष्टि चलती रहती है अविरल, जैसे गंगा अविरल बह रही है। कब से गंगा चल रही है, कब तक बहती रहेगी, ऐसे सृष्टि का आदि अंत का पता नहीं है। ये सृष्टि कब से चल रही है और कब तक चलती रहेगी, इसलिए कहा है कि ये माया भी अनिर्वचनीय है, परमात्मा अनिर्वचनीय अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए वो आदि में भी था, है और आगे भी रहेगा। ये नानक साहब ने कहा आदि सच जुगाद सच है भी सच। वो आदि में था, है और रहेगा। वो सच्चिदानंद भगवान की जय।